अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, लेकिन आज भी मुलाकात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और जब तक कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक कोई बहुत ज़्यादा हमें हलचल भी नज़र नहीं आ रही है डयाला के बाहर। अलबत्ता सिक्योरिटी वगैरह के सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में, और क्यों ना हो, क्योंकि जो कारनामे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कानून साजी के नाम पर कर रही है, उसके ऊपर यकीनी तौर पर सवाल तो उठेंगे कि जब आप दूसरों पे तनकीद करते हैं कि वो मुराद क्यों ले रहे हैं और वो जहाज़ क्यों ले रहे हैं, तो फिर आपको अपने गिरेबान में भी झांकना पड़ेगा कि आप क्यों अपने आप को बाकी अवाम से मुस्तस्ना और बिल्कुल अलग जो है वो समझते हैं और अपने लिए अलग किस्म की मराहत और ट्रीटमेंट चाहते हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं कि क्या कानून साजी की गई है, और इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें भी हैं अदालत से, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, लेकिन मुलाकात होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। आज भी डयाला के बाहर गैर मामूली सूरत हाल है सिक्योरिटी की, और जब भी हम देखते हैं बहनें आती हैं तो उन्हें दूर नाकों पर ही रोक लिया जाता है, वहीं उन्हें बैठना भी पड़ता है और उसके बाद मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन पिछले कुछ अरसे में शायद गर्मी की वजह है या जो भी आप कह लें, आने में भी थोड़ी ताख़ीर हो जाती है और आमतौर पर बहनें 2 से 3 बजे के दरमियान ही किसी वक्त पहुंचती हैं, जबकि मुलाकात का टाइम आमतौर पर 2 से 4 के दरमियान होता है। तो 1 घंटा तो वैसे ही गुजर जाता है और फिर 1 घंटा ही बाकी रहता है। और फिर ये लोग ये भी एक जो हुकूमत के हामी लोग हैं वो ये भी बात करते हैं कि जनाब ये टाइम से नहीं पहुंचे इसलिए मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मुलाकात तो खैर अदरवाइज़ भी नहीं होना होती, और जब होती थी मुलाकात तो फिर ये कोई इतना इशू भी नहीं था, ना कोई रुकावट होती थी, वो भी डायरेक्ट आ जाते थे और अंदर भी चले जाते थे। अब नहीं होती, तो चाहे आप टाइम से आएँ, चाहे सुबह सवेरे आके बैठ जाएं, मुलाकात तो वो नहीं करवाते। और अभी फ़िलहाल तो ख़बर ये है कि जो एक मुलाकात का एक छोटा मोटा इम्कान था भी या कोई कोशिश थी, फ़िलहाल तो वो भी अब खिड़की बंद है। तो ये ख़बर भी रात को आ चुकी है। तो बहरहाल अब लेट्स सी कि इसके ऊपर आगे आज लीमा खान साहिबा क्या अनाउंसमेंट करती हैं, उससे मुतल्लिक आपको अगले व्लॉग में हम अपडेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, जो कि इमरान खान साहब के नाम पर वोट हासिल कर कर यहाँ असेंबली में पहुँचे हैं इनके मेंबरान, और हर वक्त ये अब हुकूमत जो है वो तनकीद की जद में होती है कि जनाब आप इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इकदाम नहीं कर रहे, आप इमरान खान साहब की रिहाई के सिलसिले में जो दबाव बढ़ा सकते हैं वो नहीं बढ़ा रहे। और अब तो हद ये है कि ज़्यादा बॉदर भी नहीं कर रहे कि चलो भाई हम आ ही जाएँ डयाला के बाहर ही, वो भी बड़ी कम कुछ प्रेजेंस आपको नज़र आती है मेंबरान असेंबली की। लेकिन दूसरी तरफ ये मेंबरान असेंबली जो हैं ये किधर मसरूफ़ हैं। आज इस सिलसिले में एक होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं कि कानून साजी जो की जा रही है मेंबरान के लिए वो कितनी खौफनाक है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जनाब इनके इख्तियारात में गैर मामूली इजाफा किया जा रहा है और उसकी तैयारियां हैं, और ये जो मुसविदा होगा ज़ाहिर आगे भी पास भी होगा, आगे विफाक को भी भेजा जाएगा। उसमें जनाब कर क्या रहे हैं ये, इसके जनाब एक तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि MPAs को 8 असलहा लाइसेंस तमाम टोल टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा, और उसके साथ साथ MPAs को और उनकी शरीक हयात को भी, ये भी बात है, जो भी अगर ख़ातून हैं तो उनके शरीक हयात, और अगर मर्द हजरात हैं तो उनकी शरीक हयात, इन सब को ब्लू पासपोर्ट ताहयात मिलेगा। इसके साथ साथ जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात भी दिए जाएंगे। खुसूसी सिक्योरिटी फ्राहम करने की तजावीज़ शामिल हैं। सरकारी रेस्ट हाउसेज में मुफ्त क़याम और स्पीकर की पेश की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी को जुर्म करार देने जैसे दफ़ात भी शामिल कर ली गई हैं। कानून के मुताबिक किसी रुकने असम्बली को हिरासत में नहीं लिया जा सकेगा। मुजवज़ा कानून के तहत स्पीकर मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब करने और मामले की जांच पड़ताल कराने का भी इख्तियार रखेगा। अरकान असम्बली और उनके शरीक हयात को सरकारी पासपोर्ट, असम्बली शनाख्ती कार्ड और मुल्क भर के VVIP एयरपोर्ट लाउंजेस के इस्तेमाल की सहूलत देने की तजवीज़ भी शामिल है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हम देखते हैं बाकी असम्बलीज़ में इन प्रैक्टिस भी हैं, जैसे कि स्पीकर की यानी नॉलेज में लाए बगैर आप गिरफ्तारी ना करें, इस तरह की चीज़ें। लेकिन दूसरी तरफ अब इसमें ये भी तजवीज़ दी गई है कि जी कोई अगर असम्बली का इजलास जारी है तो अदालत किसी मेंबर असम्बली को तलब भी नहीं इवन कर सकती। तो अब ये वो आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप बात करते थे। आप क्या कह रहे हैं कि जी एक नहीं 2 पाकिस्तान, यानी आप इस हुकूमत पे तनकीद ये करते हैं PTI के लोग
कि जनाब ये अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, हुक्मरान तबका अपने आप को कोई अलग ही मखलूक समझता है, आसमान से उतरी हुई कोई अलग स्पेशल मखलूक समझता है, अपने लिए मुराद लेते हैं ये वो। अभी मरीम नवाज़ के जहाज़ के ऊपर सब ने बेतहाशा तनकीद की हमारे समेत, और जायज़ तनकीद की कि भाई इधर अवाम आपके जो है वो भूख से मर रहे हैं और आप यहाँ पे 12 अरब के जहाज़ में उड़ते फिर रहे हैं। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों के ऊपर सवाल तो उठेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपसे सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? जब आप दूसरों पे ये सवाल करेंगे कि आप दो तबकात में तकसीम कर रहे हैं माशरे को, तो क्या आप तकसीम नहीं कर रहे? आप ये समझते हैं कि जनाब चूँकि बाकी असम्बलीज़ में अगर ये कानून साजी है ऑलरेडी तो हम भी कर लेते हैं, क्या बुराई है? तो फिर आप किस बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, ज़रा ये भी बता दीजिए। आप तो उन चीज़ों को गलत कह रहे थे ना, तो अब आप वही कर लेंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है? पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि जी आपको ब्लू पासपोर्ट ताहयात चाहिए, वैसे तो ब्लू पासपोर्ट जो है मेरे ख्याल से जो बहुत कोई आपके सीनियर सुपीरियर ओहदेदार हैं, कोई असम्बली के स्पीकर होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, तो चले उनकी समझ में आ रही है कि आपको बग़ैर रुकावट के इधर उधर जाने की आज़ादी एक मिल जाती है। लेकिन पूरी की पूरी मेंबर असम्बली को आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी होती है कि जो उन्होंने बड़े कोई सूबे के हक़ में दौरे करने होते हैं, कोई उसके मफाद में दौरे करने होते हैं? तो वज़ीर आला ने तो चलो कोई जाना भी हो कहीं पे किसी और मुल्क से जाके कोई उसने दो तरफ़ा ताल्लुकात बनाने हो, कोई उसने बिज़नेस लेके आना हो, चलें दो तरफ़ा ताल्लुकात भी उसका खैर नहीं है काम, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना हो तो एक समझ में आ रही बात। बाकी लोगों को किस लिए ज़रूरत है? तो बिल्कुल ये एक गैर ज़रूरी फरमाइश है। अच्छा, फिर आप मेंबर असम्बली को तो दे रहे हैं, सो दे रहे हैं, आप उनकी शरीक हयात को भी साथ दे रहे हैं। यानी आप इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि जब भी कोई मेंबर असम्बली बाहर किसी प्रोफेशनल काम से भी अपने जाएगा तो उसको साथ ये सहूलत मिल जाए कि वो अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले जाए। तो इतनी आपको कौन सी जो है वो ज़रूरी काम है बाहर जाने के, जिसके लिए आप अपने तौर पर जो एक रूटीन के प्रोसेस हैं उनसे गुजर के नहीं जा सकते, क्योंकि आप कोई स्पेशल लोग हैं, कोई उतरी हुई आसमान से अलग मखलूक हैं आप। अच्छा जी, टोल टैक्सेस नहीं आप अदा कर सकते। टोल टैक्सेस वैसे तो बहुत ज़्यादा अब बढ़ा दिए गए, लेकिन कितने के बढ़ा दिए गए? कोई गरीब लोग तो हमारी असम्बलियों में खैर पहुंचते कोई नहीं है, तो इसलिए अगर कोई ये मेरे सामने रोना रोए कि जनाब वो बड़े गरीब लोग होते हैं तो वो अदा नहीं कर सकते टोल टैक्स, तो उसके ऊपर फिर बंदा मातम ही कर सकता है। भाई जब आम आदमी, कोई भी आम आदमी, आम शहरी वो टोल टैक्स दे रहा है तो आपको क्या तकलीफ है देने में? जो भी 1000, 2000, 50,000 जो जितना भी टोल टैक्स है जिधर से भी जाने का, अगर आम आदमी दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे सकते भाई? आपको क्यों उसमें इस्तिस्ना चाहिए? आपको अपने आप को बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश करने का इतना शौक क्यों है? ये तो वो मेंटालिटी है जो हमारे ओवरऑल हुक्मरान तबके पर नजर आती है। यही शरीफ ख़ानदान के दिमाग में खन्नास भरा हुआ है, यही जरदारी फैमिली के दिमाग में भरा हुआ है, यही आप लोगों के दिमाग में भर गया है कि जी हम कोई मेंबर असम्बली बन गए हैं तो हम कोई अलहदा मखलूक बन गए हैं और अब हमें तो कोई रोके ना, हटो बचो, और जनाब हमें VIP लाउंजेस में ही जाना है, और जनाब हमें जो है वो अलग से पासपोर्ट चाहिए, हमारी फैमिली को भी चाहिए, शनाख्ती कार्ड भी हमें अलग चाहिए, और पता नहीं क्या क्या हमें अलग चाहिए। तो अगर ये आपका विज़न है तो ये इमरान खान का विज़न तो नहीं था। हमें तो यही इमरान खान कहते हैं कि जनाब ये दो पाकिस्तान वाला जो नारा था ये किसने दिया था? इमरान खान ने दिया था। और उन्होंने क्यों दिया था? इसी बात पे तनकीद करते हुए दिया था कि ये जो फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ हैं, ये जिस तरह से अपने आप को मावराई मखलूक समझती हैं, तो वो चीज़ को उन्होंने कंडेम किया कि जी आप किस तरह एहतसाब से बाला हो सकते हैं, आप किस तरह बाकी चीज़ों से अपने आप को डिस्टिंग्विश। जब बाहर के मुल्कों में आप देखें लोग, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के मिनिस्टर्स, इवन चले आप वेस्टर्न वर्ल्ड को छोड़ें, इंडियन मिनिस्टर्स को आप देख लें, छोटी गाड़ियों में आराम से सफ़र कर रहे होते हैं, कोई उन्हें तकलीफ़ नहीं होती। इनको पूरा साथ प्रोटोकॉल चाहिए होता है। और अब वो बात जो है वो मिनिस्टर्स से निकल कर आगे मेंबर्स असम्बली तक भी आ गई है कि जी वो भी सबको इक्वली भरपूर किस्म की मुराद चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अबलेदे भी हो रही है, होनी भी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिर्फ तजावीज़ हैं तो इसके ऊपर आके ज़रूर जवाब देना चाहिए कि वाकई अगर ऐसी कोई कानून साजी हो रही है तो क्यों हो रही है। बात ये नहीं है कि ये क्या बाकी लोगों के पास नहीं है या नहीं, बात ये है कि आप तो इसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ना, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये असल में क्वेश्चन है। बाकी जी इससे आगे बढ़ें तो इनके लीडर के हवाले से क्या हालात हैं वो आपको पता है। अच्छा, ये इसलिए भी कानून साजियाँ ज़्यादा सबको बुरी लग रही हैं कि भाई जिसके नाम पर वोट लेकर आए हो वो बेचारा इस वक्त इवन AC में भी नहीं है, पसीने से शराबूर है, अवन जैसा उसका सेल है जिसमें वो बैठा हुआ है।
आँख में उसकी तकलीफ़ है और मिल उससे कोई सकता नहीं है, उसकी हालत ज़ार इस तरह की है, और उसके नाम पे वोट लेके आके बजाय इसके कि तुम लोग इस फिक्र में पड़े रहो कि जनाब उसके लिए हम कैसे रास्ता बनाएं, आप इस फिक्र में पड़े हुए हैं कि हम अपने लिए कैसे ताहयात सहूलतें हासिल कर लें। इसलिए और भी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के ऊपर तनकीद हो रही है। इमरान खान साहब के अलकादे ट्रस्ट केस में अब जो ये जज साहब हैं उनकी तरफ से ये हुक्म आ चुका है कि जनाब आखिरी दफ़ा मोहलत दी जा रही है और अब आपको मरकज़ी अपीलों के ऊपर ही दलाइल देने होंगे, और अगर आप उसके ऊपर दलाइल नहीं दे रहे तो फिर हम जो नैब के प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे उसके मुताबिक ही फैसला कर देंगे। यानी कि उन्होंने वैसे भी अदरवाइज़ भी फैसला इमरान खान के खिलाफ ही करना है, तो फिर तो उन्हें और ही जवाब मिल जाएगा कि जी इमरान खान के वकीलों ने कोई दलाइल ही नहीं दी है। और इसमें हैरत अंगेज़ तौर पर लतीफ़ खोसा साहब की एक अंडरटेकिंग का जिक्र आ रहा है कि उन्होंने लिख के दिया है कि जनाब अगले दफ़ा हम दलाइल दे देंगे, और इसी बुनियाद के ऊपर आखिरी मोहलत ये मिली है। अब मुझे नहीं पता कि ये अचानक से कहाँ से ये अंडरटेकिंग उन्होंने दे दी, क्योंकि सलमान सफदर साहब तो मुसलसल इस बात के ऊपर जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में तो अभी इस मामले को हम लेके गए हैं, तो हमने उसके बाद देखना है आगे क्या है। वहाँ पे अभी तक अपील फाइल ही नहीं ठीक से हो सकी, वहाँ पे अलग एतराज़ात आए हुए हैं, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन लतीफ़ कोसा साहब ने फिर उनकी मशावरत से ये किया या ख़ुद से ये कोई उनकी अंडरटेकिंग है, अभी इस बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये खासी हैरत अंगेज़ बात है। आखिर में बात कर लेते हैं जी, ये रोही टीवी है जो मोहसिन नकवी साहब का टीवी हुआ करता था चैनल, और काफ़ी अरसे से वो इसको चलाते रहे, लेकिन अब उधर से खबर ये आई है अब उन्होंने बेच दिया हुआ है, ये चैनल किसी और मालिक के पास चला गया हुआ है, और अभी कुछ अर्सा ही हुआ है, चंद महीने हुए हैं उन्हें ख़रीदे हुए, लेकिन उन्होंने अब 36 मुलाजमीन जो हैं वो रोही टीवी के वो फारिग कर दिए हैं खड़े पैर, और उन्हें आके कहा है कि जी आप आके अपने पैसे वैसे लेके हिसाब किताब क्लियर करवा लें। तो ये अब एक और चैनल है। इससे पहले आपको मुसलसल हम अपडेट करते जा रहे हैं कि मीडिया चैनल्स के इस तरह से देखते ही देखते माशी हालात ख़राब करवा के या सामने शो करके और लोगों को निकाला जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमें हुकूमत ये बताती है कि जनाब अरबों रुपए के फ़ंड्स और इश्तिहारात दिए गए हैं टीवी चैनल्स को, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो लेबर है, जो वर्कर है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसको किसी भी वक्त खड़े पैर जो है वो जॉब से निकाला जा सकता है। तो अब मोहसिन नकवी साहब तो वज़ीर दाखिला बन चुके हैं, मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ का नोटिस भी लेना चाहिए कि उन्हीं के ये दिए हुए चैनल के बाद आखिर ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई है कि इस तरह बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जा रहा है। बहरहाल जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।